एक जिंदगी, एक दिल, एक सत्य, एक प्रेम, दूजा कोई नहीं। जिम्मेदारी ली है क्या? मुझे ये पृथ्वी जितना हो सके बचाने के लिए संघर्ष करना है। मैं क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हूं, मैं वीगन एक्टिविस्ट हूं, मैं एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हूं, और मुझे वेदांत को घर घर पहुंचाना है, घर घर उपनिषद। आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां आपको 4 चीजें मिलेंगी कि आचार्य प्रशांत जो कर रहे हैं उसका जमीनी प्रभाव क्या है। वहां पहली बात आपको मिलेगी वेदांत, वहां दूसरी बात मिलेगी कि वो पशु पक्षियों के लिए जान लगा रहे हैं, तीसरी बात आपको मिलेगी कि जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, जैसे महिलाएं, जैसे दलित, वो उनके लिए सक्रिय हैं, और खासकर नारी सशक्तिकरण में वो बहुत काम करना चाहते हैं। और चौथी चीज़ आपको मिलेगी कि जो भ्रमित आध्यात्मिक साधक हैं उनको राह पर लाने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ आपको वहाँ मिलेगी, और ये सालों से लिखी, मुझे बहुत स्पष्ट है। उसमें आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि आचार्य प्रशांत प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या मैंने ऐसा लिखा? मैंने कभी भी बोला मैं प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं कि मैं आचरण पुरानी परंपराओं के अनुसार करूंगा? मैंने 4 चीजें बोली हैं, वो 4 काम मुझे करने हैं। पर्यावरण, वीगनिज्म, ये आपस में गुथे हुए हैं। पर्यावरण, वीगनिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये आपस में गुथी हुई बातें हैं। इसी में आप 2 चीजें और भी जोड़ सकते हो, एंटीनेटलिज्म और मिनिमलिज्म। ये आपस में एक बात है। तो एक ये मेरा क्षेत्र है काम करने का, एक मेरा काम है वेदांत को घर घर पहुंचाने का, एक मेरा काम है नारी सशक्तिकरण की दिशा में, एक मेरा काम है युवाओं के साथ जिनको जिंदगी के फैसले लेने हैं, और इनके बाद कोई पूछे तो मेरा काम है उनके साथ जो हैं तो आध्यात्मिक साधक ईमानदारी से, पर जो इधर उधर फंस गए और जीवन भर भटकते रहे, और जिनको जो कोर बात है, मूल बात है, वो कभी पता नहीं चली। इसके अलावा मेरा कोई नहीं काम है। तो धर्म गुरु जैसा लगना मेरे एजेंडे में शामिल नहीं है बाबा, अभी से स्पष्ट, और पहले भी बहुत बार बोला है। इसके आगे मेरे पास एक प्रश्न और था, वो बहुत हद तक महिलाओं से जुड़ा हुआ था, क्योंकि आपके काम का यदि मैं देख रहा हूँ, सिर्फ यदि मैं बात जो कर रहा हूँ, आंकलन जो कर रहा हूँ, वो यूट्यूब के कमेंट्स या जिस तरह के स्टोरीज हमारे पास पहुँचती हैं संस्था के पास, तो मैं देखता हूँ उसमें बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का, जो इस बारे में बात करती हैं कि जिस तरह बेबाक होकर आपने महिलाओं को स्वावलंबी होने का संदेश दिया है, वो शायद आज से पहले किसी और ने नहीं दिया है। तो वो एक बात के लिए और पूछती हैं कि जैसे मैं आज यहाँ पे भी देख रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि महिलाएं हैं, पर पुरुषों की मात्रा में महिलाएं थोड़ी कम हैं संख्या में। उसी तरह से यदि हम अपने YouTube चैनल पे भी देखते हैं, तो वहाँ पे भी 75% और 25% का अंतर रहता है। तो कहीं ना कहीं वो पाती हैं कि उनके लिए अपने इनर डेवलपमेंट पे काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं, या ऐसी कौन सी राह है जिसके माध्यम से वो अपने आंतरिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें? देखो, बार बार बोलता हूँ ना, मजबूरी जैसी, विवशता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर किसी का शोषण होता है तो उसकी मर्जी से होता है, मजबूरी से नहीं होता। मैं महिलाओं के पक्ष में काम कर रहा हूं, तो महिलाएं ही मुझे नहीं सुनना चाहेंगी, इसीलिए तो उनकी संख्या तुमको कम दिखती है, 1/4 ही दिखती है। अगर वो अपने हित के लिए तत्पर ही होती तो मुझे उनके लिए काम क्यों करना पड़ता? वो अपना हित नहीं चाहती, महिलाएं खुद अपना अहित करती आई हैं। जिस किसी का भी, जिस भी व्यक्ति का, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, आज तक अहित हुआ है, उस अहित में उस व्यक्ति का भी अपना पूरा योगदान रहा है। अगर वो व्यक्ति कह ही दे कि मुझे अपना अहित अब नहीं करना, तो उसको बहुत ज्यादा फिर सहायता की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये बड़ी से बड़ी रोचक बात है, हाँ, ये त्रासद बात है पर रुचिकर भी है, कि आप जिसकी मदद करना चाहोगे उसकी आप इसीलिए मदद करना चाहोगे क्योंकि वो कमजोर और भ्रमित है। पर चूंकि वो कमजोर और भ्रमित है, इसीलिए मदद करने वाले हाथ कोई काटेगा। अगर वो भ्रमित ना होता तो उसको मदद की जरूरत ही क्यों पड़ती? और चूंकि वो भ्रमित है, इसीलिए जो उसकी मदद करने आएगा वो उसी पर आक्रमण करेगा। या आक्रमण नहीं करेगा तो कम से कम उससे दूर दूर रहेगा, दूरी बनाएगा, कहेगा ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। बात मैं धर्म की करता हूं, और सबसे ज्यादा मुझ पर आक्रमण तथा कथित धार्मिक लोग ही करते हैं।
उनको धर्म का मतलब पता होता तो मुझे उनकी मदद करने की जरूरत क्यों पड़ती? अस्पताल में बहुत आसान होता है, वहां पर स्थूल बीमारी का इलाज होता है ना। स्थूल बीमारी में आप डायग्नोज करके दिखा सकते हो कि भाई तुम बीमार हो। स्थूल बीमारी में आप दिखा सकते हो कि तो वहां पर जो रोगी है उसकी सहमति से इलाज हो जाता है। मैं जिस बीमारी का इलाज कर रहा हूं उसमें डायग्नोसिस करके दिखा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप बीमार हो। वहां पर तो बस आपकी ईमानदारी ही आपसे स्वीकार करवा सकती है कि आप बीमार हो, वरना आप जीवन भर कह सकते हो नहीं मैं तो ठीक हूं, हैप्पी, आई एम सो गुड। कोई मिलता है तो पूछता तो आप यही तो बोलते हो, चंगा, आई एम वेल, डूइंग फाइन, यही सब तो बोलते हो। लेकिन आपको अगर दिखा दिया जाए आपके डायग्नोसिस में कि आपको कैंसर है तो आप नहीं बोलोगे आई एम चंगा, डूइंग फाइन, तब नहीं बोलोगे ना, सब बढ़िया सी, तब तो नहीं बोलते, तब नहीं बोलोगे ना। आंतरिक बीमारी को हम कभी मानते ही नहीं कि हम बीमार हैं। तो फिर जब कोई इलाज करना चाहता है आपकी आंतरिक बीमारी का तो आप उसका बहुत विरोध करते हो। आप कहते हो मैं बीमार नहीं हूं, ये ज़बरदस्ती मेरा इलाज कर रहा है, ज़रूर ये मुझे लूटना चाहता है। मैं बीमार नहीं हूं और ये बार बार मुझे बीमार बोल बोल कर मुझे बीमार करे दे रहा है। ये दिक्कत आती है अध्यात्म के क्षेत्र के चिकित्सक को। वो जब आपका इलाज करेगा तो आप उसे मारने को दौड़ोगे, क्योंकि आपको अपनी बीमारी का पता ही नहीं है। धर्म का इलाज करूंगा मैं, मुझे सबसे ज्यादा धार्मिक लोग मारने दौड़ेंगे, उनको अपनी बीमारी का पता नहीं है। दूसरा, उनके धंधे पर चोट पड़ रही है। आप किसी को अस्पताल में एडमिट कर लो, उसकी दुकान चलनी तो बंद हो जाएगी ना बेचारे की, अब गल्ले पे कौन बैठेगा। वैसे ही अध्यात्म का अस्पताल होता है, जैसे ही आपने किसी को बोला आप तेरा उपचार होगा, उसके धंधे पे चोट पड़ जाती है। उदाहरण के लिए धर्म के पूरे कारोबार में दूध का बहुत बड़ा रोल है, और मैं बोल रहा हूं कि आज बड़ी से बड़ी धार्मिकता ये है